विचार सार परमा माद्यं जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। ओम के पाठ में हमने पपी के रूप सिद्ध किए और द्वा के रूप भी सिद्ध किए, द्विव स्नात दो के लिए। तो पपी के रूप आप लोगों ने भी सिद्ध किए ही होंगे और उसी की तरह जो है यही वातप्रमी कंगारू मृग विशेष के लिए यही मानव मार्ग वातप्रमी मतलब वायु के वेग से चलने वाला ध्रुव के रूप जो थे वो रामवत द्विवचन में चलाने के लिए आप लोगों को बोला था। चलाए होंगे आपने चलाया कौन सा? तो अभ्यासार्थ ये रूप सिद्धि करके रहनी चाहिए। पहले जब हम लघु पढ़े तो लघु के समय पर फिर इस बात की बड़ी चर्चा हुआ करती है विद्यार्थियों में लघु पढ़ने के समय पे, विशेष तौर पर जब ये सुबंत और तिंगंत प्रकरण चलता है, सुबंत प्रकरण चल रहा है तो उसमें विद्यार्थी आपस में चर्चा किया करते हैं कि अरे वो लघु पढ़ रहा है। हाँ, तो फिर पूछते क्या चल रहा है आजकल लघु में कि सुबंत प्रकरण चल रहा है, अजंत पुल्लिंग चल रहा है, ऐसा कोई भी प्रकरण चल रहा है सुबंत में तिंगंत। तो फिर आपस में फिर विद्यार्थी करते अच्छा बहुत बढ़िया है, फिर कहते अच्छा रूप सिद्ध करके भी देता है क्या? अरे वो तो रूप सिद्ध करके भी देता है। बड़ी प्रशंसनीय है ये बात कि रूप सिद्ध करके भी देता है, रोज रूप सिद्ध करके देता है। पांडे ब्रह्मचारी रोज इस बात की चर्चा करते हैं, वो रूप सिद्ध करके। बात बहुत अच्छी है क्योंकि रोज रूप सिद्ध करके यदि आप दोगे, मतलब रोज जो रूप आपको बोला है उसको आप सिद्ध करोगे, आपका अभ्यास बना रहेगा और प्रस्तुत रहेगा आप पाठ। यदि ऐसा सोचेंगे आचार्य जी ने सिद्ध कर लिया, पाठ में हो गया, हम सिद्ध नहीं करेंगे, तो फिर हाथ से निकल जाएगी। और होता क्या है कि शुरू में बड़ा रुचिकर लगती है, 5, 7, 8 पाठ ऐसे हुए कि आपने रूप सिद्ध नहीं किए, ग्रह कार्य नहीं किया, 6ठे 7वें पाठ में या 4थे 5वें पाठ में आपको अरुचि होने लगेगी। मन को उसी विषय में रुचि होती है जिस विषय में उसको समझ आता है। रात को नींद भी तब आती है व्यक्ति को, कई बार पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी सोते हैं, जब उसका मस्तिष्क जो होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, उसका ठीक से पुस्तक को ध्यान नहीं लगा रहा तो नींद आएगी उसको, तो समझ तो आज इरेक्टिव नहीं है, तो ध्यान रखना वो विद्यार्थी से। उसके बाद हम कल के पाठ में ये चर्चा हुई थी कि बहु शब्द है और श्रेयसी शब्द है। समास में जब श्रेयसी शब्द को हम देखते हैं सामान्य रूप से,
ये श्रेयसी जो शब्द है, ये श्रेयसी शब्द प्रशस्य एक शब्द है। ये अतिशयन में होता है, अधिक के लिए। अतिशयन मतलब खूब, अधिक में। तो प्रशस्य ये शब्द है। प्रशस्य शब्द में द्विवचन विभज्योत्पत्ति सूत्र है। उस सूत्र से इयसुन प्रत्यय होता है इसमें, प्रशस्य शब्द में, प्रशस्य शब्द। तो प्रशस्य शब्द में इयसुन प्रत्यय होता है। तो इयसुन प्रत्यय में नकार अलंत्यम से गया, इयसुन है, ये इकार दीर्घ है। और सु में जो उकार है वो भी उपदेश से और तस्य लोक से लोक, तो ईयस मात्र प्रत्यय बचता है। तो प्रशस्य धन ईयस रहता है। फिर प्रशस्य से श्रयः सूत्र से ये प्रशस्य जो शब्द है, ये संपूर्ण प्रशस्य शब्द के स्थान पर श्रय आदेश हो जाता है। तो फिर ये श्रया मात्र बचता है। और श्रया उधर जो है वो ईयसुन प्रत्यय का ईयस बच जाता है। तो उगितस्य सूत्र से की प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंग के लिए आप लोग जानते हैं, इस तरह के प्रत्यय होते हैं। गियंत भी बोल देते हैं इनको, को क्योंकि गी और अंत तो फिर इको या चीजों के गियंत बोल देते हैं। तो ये बीज प्रत्यय होते हैं स्त्रीलिंग। तो बीज प्रत्यय करने से अब वो जब मिलाओगे आप उसको प्रशस्य, इसको जो श्रय आदेश हुआ, तो शब्द बन जाएगा आपका श्रेयसी। तो ये श्रेयसी जो शब्द है ये गियंत शब्द है, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द होने के अब इसका अर्थ जो है वो जब इसको समास करते हैं तो समास से ही अर्थ निकालते हैं। सामासिक पद जो होता है उसका अर्थ घटाने का तरीका होता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास से कहेंगे कि भव्यः श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी, बहुत श्रेयवान या बहुत श्रेय करने वाली और बहुत प्रशंसनीय स्त्रियां जिसकी हो, जिस पुरुष की, उसको बहुश्रेयसी कहते हैं। भगवान कृष्ण में ये रूढ़ हो जाता है बहुश्रेयसी शब्द, क्योंकि ऐसा तो अति प्रशंसनीय या अति कल्याण चाहने वाली जो स्त्रियां जिसके पास बहुत सारी प्रशंसा और कल्याण चाहती हैं और हैं भी बहुत संख्या में, ऐसे पुरुष को बहुश्रेयसी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुश्रेयसी कहते हैं। कथा आप लोग भागवत इत्यादि से सुनी होगी, कैसा कल्याण वो चाहती थी। कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाता था तो कोई झाड़ा फूका करती थी, कोई कुछ अपने अपने ढंग की, तो बड़ा कल्याण चाहने वाली बड़ी प्रशंसनीय स्त्रियां। तो ये बहुश्रेयसी शब्द जो है, यदि आप इसको विच्छेद करके और श्रेयसी और बहु को अलग रख के देखेंगे तो श्रेयसी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और समास में जब ये पद बन गया बहुश्रेयसी, उस समय इसका अर्थ जो है पुरुष के लिए घटित हो रहा है। तो ये फिर इसीलिए दीर्घ इकारांत पुल्लिंग में हम चलाने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुश्रेयसी शब्द है। इसकी भूमि हमने जमा दी है ताकि अब आपको इस शब्द के रूप चलाने में सरलता प्राप्त हो। अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही गई, क्योंकि समासिक पद है तो कृत अधिक समासास्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में इसमें एक वचन प्रत्यय आएगा। एक वचन प्रत्यय लाएंगे तो बहुश्रेयसी धन सु। बहुश्रेयसी धन सु में उकार तो उपदेश यजनुनासिक और तस्य लोक, तो सकार मात्र शेष रह गया। स बहुश्रेयसी स ऐसा है। अब ये श्रेयसी शब्द गियंत तो है, ये तो आप जानते ही हैं, ये गियंत है। तो गियंत है तो गियंत होने के नाते इसमें आप ये देख लो कि हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र लगता है कि नहीं लगता है। क्योंकि हल्ज्ञाभ्यो जो सूत्र था वो सूत्र क्या कहता था, गियंत शब्द से पर, यदि गियंत शब्द मिल जाए उनको और उससे पर में इस तरह कोई हल प्राप्त हो जाए तो उसका लोप हो जाए। तो जब ये प्रथम हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सकार मात्र शेष बचता है। तो यहाँ पे सूत्र जो है पूर्णतः लग सकता है और लगता है। और इस सूत्र के लगने से हमारा सकार का लोप हो गया
और बच गया हमारा बहुश्रेयसी। तो प्रथमा का एक वचन क्या हो गया? बहुश्रेयसी। ठीक है, सारी चीजें बोर्ड पे लिखने जैसी नहीं होती, बीच बीच में जो होगा हम लिखते चलेंगे, आप लोग श्रवण करते जाएं ठीक से। यदि आपकी लघु में और आपका ठीक से एकाग्रता है तो आपको समझ आनी चाहिए। तो बहुश्रेयसी ये रूप सिद्ध हुआ प्रथमा एक वचन में। अब प्रथमा के द्विवचन में हम चलेंगे। मस्तिष्क को बिल्कुल यहीं रखोगे तो सब समझ में आएगा। तो बहुश्रेयसी धन प्रत्यय क्या आया? औ। औ प्रत्यय आएगा तो वचन। औ प्रत्यय आने में बहुत ही सामान्य सूत्र जो आप बहुत बार पढ़ के आए हैं, उसको आप लगा दें यहाँ पर, इको या अच्छी इकार के स्थान पर। सूत्र ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे तो आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शब्द है ऐसे बहु धन औ, ऐसी स्थिति है। अब ये इकार तो चला ही जाता है, इकार के स्थान पर फिर क्या यकार आदेश हो जाता है, और ये सकार जो है आधा हो गया, अनंत वाला हो गया। ये इस तरह से कुछ हो जाता है, और ये औकार जो है इसके साथ मिल जाता है, तो क्या बन गया द्विवचन का? बहुश्रेयस्यौ। ठीक है, ऐसे ही बहुश्रेयसी और प्रत्यय क्या आ गया? सु औ जस। जस में क्या बच गया? अस। अस जब इसमें आएगा तो अस आने से पर में अच वहां भी है, तो सामान्य सूत्र इको यणसी लगाएंगे आप, तो रूप क्या बनेगा? अस लगाने से बना दोगे? बताओ। बहुश्रेयस, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर? रुत विसर्ग भी हो जाएगा। अस है ना, तो सकार से ससुजुस रूप भी लग जाएगा। रुत विराम अवसानम रुत विसर्ग, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? बहुश्रेयस्योः। बहु ये हो गया बहुवचन। अब आ गया हमारा संबोधन। प्रथमा बनाने के बाद हम संबोधन पे ध्यान देते हैं। तो संबोधन में क्या होता है? बहुश्रेयसी धनसु, और संबुद्धि संज्ञा तो आप जानते ही हैं, संबुद्धि संज्ञा प्राप्त हो जाती है एक वचन से सु के। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हे बहुश्रेयसी धनसु आया ना, तो हे बहुश्रेयसी धन सकार सा मात्र शेष रह गया। अब ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र जो है उत्पन्न होता है। युस्त्राख्यौ नदी, युस्त्राख्यौ नदी, युस्त्राख्यौ नदी। सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय हमने कहा था कि जब पढ़ाएंगे एक बार और विशेष रूप से पढ़ा देंगे, तो आज इसका नंबर लग भी गया 1 4 3। सूत्र में यू एक पद है, प्रथमा द्विवचन। स्त्राख्याउ एक पद है, प्रथमा द्विवचन। नदी एक पद है, प्रथमा एक वचन। प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा एक वचन। वृत्ति बड़ी सीधी सादी सी है। इदुदंताउ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञाउ स्तः। इदंत दीर्घिकारांत, इदंत उदंत दीर्घिकारांत दीर्घोकारांत, ऐसे शब्द हो और नित्य स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग और नित्य स्त्रीलिंग में फर्क है। ईदंत हो, उदंत हो और नित्य स्त्रीलिंग हो, तो ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है। नित्य स्त्रीलिंग आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं कौन कौन नित्य स्त्रीलिंग का क्या मतलब है यहाँ पर?
नित्य स्त्रीलिंग का मतलब जान समझते हैं आप क्या है? हाँ, नित्य स्त्रीलिंग का मतलब है कि वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होता ही नहीं। कई होते हैं ना, वो चलते हैं कई लिंगों में, जैसे दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द हमारे पास हैं। ग्रामणी एक शब्द है, खलपू एक शब्द है, खलपू, ये दोनों शब्द हैं, दीर्घ इकारांत हैं, दीर्घ उकारांत हैं। ठीक है, ईदंत उदंत वाली कंडीशन की पूरी हो गई। लेकिन ये पुल्लिंग में भी चल जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी चल जाते हैं, तो नित्य स्त्रीलिंग तो ये बचे नहीं, इसलिए कंडीशन दूसरी हमारी फेल हो गई, इनको नहीं ले सकते। हाँ, नदी शब्द है, गौरी शब्द है, वधू शब्द है, ये शब्द केवल और केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, तो इसलिए नित्य स्त्रीलिंग है। शर्त पूरी हो गई तो इनकी नदी संज्ञा हो सकती है। बस ये नदी संज्ञा को बताने के लिए इतनी नित्य वाली बात आई थी। तो सीधा साधा सा सूत्र में एक स्त्री संज्ञा कर, एक नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है, जो कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा करता है जब वो शब्द नित्य स्त्रीलिंग में चलते हो, अर्थात केवल स्त्रीलिंग में चलते हो। ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई। तो हमारा जो बहुश्रेयसी शब्द है, अब बहुश्रेयसी जो शब्द है, अब इसमें क्या समस्या आ गई कि ये बात तो आपने सही कह दी कि ये हो, अब इसमें हमारा श्रेयसी जो शब्द है, ये श्रेयसी शब्द तो गियंत है, नित्य स्त्रीलिंग तो है श्रेयसी शब्द, लेकिन ये तो श्रेयसी से बहुश्रेयसी बन चुका है, खाली श्रेयसी तो नहीं बचा है। श्रेयसी की बात तो सही है, श्रेयसी तो हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो गियंत है, दीर्घिकारांत है, और जो है नित्य स्त्रीलिंग भी है, लेकिन ये खाली श्रेयसी नहीं है ना, ये पूरा जो पद बन गया समस्त पद, वो तो बहुश्रेयसी ही है। तो उस स्थिति का हम क्या करेंगे? ये तो समास में आ गया, और समास में आने के बाद में ये तो शब्द जो है ये पुल्लिंग अर्थ कर रहा है और पुल्लिंग में रूप चल रहा, तो इसमें आप इसकी नदी संज्ञा कैसे करेंगे? और नदी संज्ञा हमें अभिष्ट है। देखो, पाणिनि जी को नदी संज्ञा अभिष्ट है, क्योंकि नदी संज्ञा को लेके उनको आगे जो संबोधन के रूप में कुछ कार्य करना, संबोधन का रूप चल रहा है, संबोधन के रूप में उनको कुछ कार्य करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक वार्तिक पढ़ दिया। वार्तिककार ने, वार्तिककार हमेशा तब आके खड़े होते हैं जब उनको कोई लगता है कि यहाँ कुछ जरूरत विशेष है, तो एक विशेष निर्णय वार्तिककार लेते हैं। तो उन्होंने एक वार्तिक पढ़ दिया, प्रथम लिंग ग्रहणश्च, प्रथम लिंग ग्रहण। तो एक वार्तिक पढ़ा गया। ये वार्तिक जो है कुछ हमारी समस्या सुलझा देगा। प्रथम लिंग ये वार्तिक क्या कह रहा है? वार्तिक कह रहा है कि पूर्वम स्त्रियाख्यस्योपसर्जनत्वे अपि नदीत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। पूर्वम पर 2 नंबर टिप्पणी है। पूर्वम समासादि वृत्तेः प्राक् स्त्रियाख्यस्य नित्य स्त्रीवाचकस्य संप्रति समासादि वृत्ता उपसर्जनत्वे सत्यपि नदी संज्ञा भवति इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं कि समास में आने से पूर्व जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग था, समास में आने से पूर्व जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग था, बाद में वही शब्द समास में आने के बाद गौण हो गया। कल भी बताया था ना, समास में आने से पद गौण हो गया। प्रियत्री में क्या हुआ था? त्रि शब्द पहले मुख्य था, तो वहां कुछ अलग बात थी, लेकिन जब वो प्रियत्री बना तो त्रि शब्द गौण हो गया, क्योंकि बहुव्रीहि समास जो है वो अन्य पद प्रधान होता है। तो इसी तरह जो है बहुश्रेयसी जो है, इसमें भी श्रेयसी की तो कोई वो नहीं रही, श्रेयसी शब्द तो गौण हो गया। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए कि कोई शब्द पूर्व में नित्य स्त्रीलिंग था और समास में आकर वो गौण हो जाए,
और अन्य लिंग में चला जाए, वो लिंग में चला गया कि नहीं चला गया। ऐसी स्थिति में भी उस पूरे शब्द की जो है वो पूरा जो समस्त शब्द बना उसकी जो है आप नदी संज्ञा पूर्व के लिंग के हिसाब से कर सकते हैं। नदी संज्ञा की छूट दी है, केवल नदी संज्ञा की छूट है, ये उसको शब्द स्त्रीलिंग नहीं बन गया, नदी संज्ञा की छूट है कि उसकी आप जो है नदी संज्ञा कर सकते हैं। अर्थात कि विशेष परिस्थिति में जब वार्तिक लिखा गया कि प्रथम लिंग ग्रहण के अनुसार जो है अब बहुश्रेयसी शब्द भी नदी संज्ञक हो गया इस वार्तिक के कारण। ठीक है, इसकी नदी संज्ञा हो गई क्योंकि श्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा थी। तो अब वो श्रेयसी शब्द जो है, अब इसमें श्रेयसी की नदी संज्ञा यहाँ पे सही पूछो तो श्रेयसी की है, श्रेयसी की है, लेकिन यहाँ गौण हो जाने से श्रेयसी की नहीं हो रही थी, अब श्रेयसी की है नदी संज्ञा, तो क्यों देर के कारण तो वही है ना। अच्छा, अब उसका अर्थ क्या फलित करेंगे, तो उसके लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। नदी संज्ञा कर ली और या संज्ञा साथ साथ फलवती प्रयोजन नदी, कुछ लाभ ही उठाना होता है संज्ञा करने का, दूसरा तो प्रयोग कारण नहीं, और उसका कुछ लाभ उठाना, तो उसका लाभ उठाने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अम्बार्थ नद्यो हर्षस्वः, अम्बार, देखो सूत्र से भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अम्बार, नद्यो हर्षस्व, सात तीन कितना है 107। रूप हमारा वही चल रहा है, हे प्रियसी धन सु से तो का चला गया सकाल। सूत्र क्या कह रहा है ये, अम्बार्थ नद्यो हो, इसमें एक पद है, अम्बार्थ नद्यो हो तक तोड़ दो इसको, तो अम्बार्थ नद्यो हो तक एक पद है षष्ठी द्विवचन का, तो ये पद निकल गया इसमें से। हर्षवः, हर्षवः एक पद है प्रथमा एक वचन, तो एक पद है षष्ठी, षष्ट्यांत द्विवचन है, एक है सूत्र है। अर्थ बड़ा सीधा साधा है, कह रहे हैं कि संबुद्धौ, संबुद्धौ, और टिप्पणी दे दी उस पर, 3 नंबर जो बात बच जाती तो टिप्पणी का उसको पूरी करा देते, तो अर्थ समझ में नहीं आए। कहते हैं अम्बार्था नाम नद्यांता नाम च हर्षवः स्यात् संबुद्धौ, संबुद्धौ इत्यर्थः। ये टिप्पणी में लिखा है ना स्यात् संबुद्धौ, ये जो यवा यावा लगा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, संबुद्धौ इत्यर्थः ऐसा लिखा है ना, तो ये संबुद्धौ इत्यर्थः है, ये जो यवा यावा है ना, समझ में आया ना फोन पर, इसमें एक पद। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अम्बा अर्थ अर्थात माँ अर्थ जहाँ, अम्बा माना माँ, संस्कृत में अम्बा माँ, अम्बा अर्थ जहाँ हो शब्द का, कहते को माँ शब्द आ रहा हो, उसका माँ अर्थ आ रहा हो, तो माता अर्थ हो, या फिर क्या हो नद्यंत अंग हो, तो नद्यंत तो भी नदी संज्ञा करा के आए, तो नद्यंत अंग है, अंग संज्ञा है, अस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम से, और नदी संज्ञा भी हम करा के आए हैं, तो नद्यंतंग मिल गया हमें, तो नद्यंतंग हो या अम्बार्थ का कोई शब्द हो, ऐसों के परे यदि संबुद्धि हो, संबुद्धि की संबुद्धि संज्ञा आप लोग देखिए, एक वचन संबुद्धि से आप पढ़ के आए, संबुद्धि संज्ञा हो, संबुद्धि का सकार पर में है इसमें, तो ऐसा कहने पर हर्ष हो जाए, तो हर्ष हो जाए, तो हर्ष किसको होगा, अलंत से बैठाओगे व्यवस्था, किसको होगा हर्ष, सीधा हमारा ये ईकार जो है, ये बहुश्रेयसी जो था, यही जो है, अब ये बहुश्रेयसी था, तो ये बहुश्रेयसी हो गया कि नहीं हो गया, पर में सकार चल ही रहा है, सकार भी ऐसा कैसा है, देखो हर्ष करने के लिए ये इतनी बात आई, क्योंकि हर्ष करने के लिए उसकी नदी संज्ञा होनी जरूरी थी, और नदी संज्ञा करने के लिए उन्होंने फिर नदी संज्ञा जो नहीं हो रही थी उसके लिए वार्तिक उनको लिखना पड़ा
तो काम ये जो हुआ सही पूछो तो हर्ष होने के लिए हुआ, तो इस तरह से ये सकार पे जो इकार है वो हर्ष हो गया। अब हो गया हे वयु श्रेयसी। अच्छा, अब हे वयु श्रेयसी धन सकार है, तो अब इसमें आपको आप जानते हैं एक सूत्र है, क्या है? एंग अर्स्वात। एंग अर्स्वात क्या करता है? एंग अर्स्वात संबुद्धे याद है किसी को? संबुद्धि के सकार को लोप करते हैं। संबुद्धि के सकार का लोप लोप करेगा, तो संबुद्धि के सकार का लोप करने से क्या मात्र शेष रह गया? हे बहुश्रेयसी। ठीक है, संबुद्धि के सकार का लोप हो गया। ये सब लिखते जाने, एक संबुद्धि का ये बच गया। अब कहते हैं कि क्या यहाँ पे हर्षस्य गुण नहीं लगा सकते? क्या हर्षस्य गुण नहीं लग सकता यहाँ पे? तो कहते हैं हर्षस्य गुण नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से आपने कार्य कर लिया है, तो उसके हर्ष विधान सामर्थ्य में आप हर्षस्य गुण दोबारा नहीं लगा सकते। उसके हर्ष को लेकर हर्ष विधि सामर्थ्य के कारण अब नहीं लगेगा, उस पर कार्य हो चुका है। ठीक है, तो रूप सिद्ध हो गया एक रूप से। अब जो है संबोधन में ही हमें वही प्रत्यय आता है जो प्रथमा एकवचन में है, औ द्विवचन में संबोधन के, तो औ आप वही सामान्य इको एनर्जी लगाओगे, तो क्या हो गया? हे बहुश्रेयस्यौ। अब उसी में जो है बहुवचन आ जाता है, ठीक उसी तरह। तो बहुवचन में क्या बना था प्रथमा के? हे बहुश्रेयस्योः, इको एनर्जी सामान्य बन गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब द्वितीय का एक वचन लेके चलेंगे हम, बहुश्रेयसी धन अम। बहुश्रेयसी धन अम में पूर्व सवर्ण दीर्घ का बात कर रही है करके अमी पूर्व सूत्र आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अम पर में है। तो अमी पूर्व सूत्र क्या करता है? पूर्व रूप। तो रूप क्या सिद्ध हो गया? बहुश्रेयसी। ठीक है, अब द्वितीय के बहुवचन में उसी तरह से आप जानते हैं, द्वितीय के द्विवचन में औ अभी बना के आए हैं, बहुवचन औ उसी तरह जो ना बहुश्रेयस्यौ से बना के आए। बहुवचन में क्या हो गया? शस का रह गया क्या? अस की स्थिति में पूर्व सवर्ण दीर्घ पहले आप करोगे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होके भी क्या हो जाएगा? वो तो वही रह जाएगा, क्योंकि उसमें तो दीर्घ है ही। तो फिर उसमें तस्मात् छसो नपुंसी, तस्मात् छसो नः पुंसी, तस्मात् छसो नः पुंसी क्या कर देगा? सस के सकार को नकार आदेश कर देगा, तो रूप क्या बन जाएगा? बहुश्रेयसीन। बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पढ़ाई बात है, कितनी बार तो उसको बार बार बोर्ड पे लिखने कोई लाभ भी नहीं है, आप लोग इतना तो बना ही लेंगे। फिर अगला आ गया हमारा टा, टा प्रत्यय आ गया। टा में क्या रह गया? तृतीय में टा आ गया, टा में क्या रह गया? आ। सामान्य इको एनर्जी लगा दीजिए, यहाँ पर भी यणादेश कर दीजिए, तो क्या बन गया? बहुश्रेयस्या। इसमें कोई विसर्ग नहीं आएगा, टा है ना, टा का आ रहा, सकार से विसर्ग बनता है, ध्यान रखना है। बहुश्रेयस्या। इसके आप जानते हैं द्विवचन, इसके द्विवचन में व्याम व्याम बनते चले जाएंगे। तृतीया ले लो, चतुर्थी ले लो या पंचमी ले लो, तीनों में एक सा रूप बन जाता है, तो बहुश्रेयसी व्याम, ये रूप सिद्ध हो गया। अब तृतीया के बहुवचन में विष, बहुवचन में आया ना विष प्रत्यय, तो हाँ, तो तृतीया के बहुवचन में क्या आ गया? बहुश्रेयसी भी। अच्छा, ये में क्या बचा? ए मात्र शेष रह गया। अच्छा, नदी संज्ञा तो है इसकी, नदी संज्ञा हम पीछे से देख के आए हैं। नदी संज्ञा, नदी संज्ञा को से ही कुछ लाभ लेने वाला सूत्र आगे आ रहा है। आनद्याः, सूत्र में कोई संधि छिपी हुई हो तो हमें बताएं आप लोग। तो संधि दिखती है क्या सूत्र में? पढ़ी पढ़ाई सब लोग विचार करो। आनद्याः में कोई संधि छिपी है क्या? वृत्ति भी आप लोगों के सामने है, तो वृत्ति से कुछ आइडिया लगे आप लोगों को, क्या हो सकता है ये? कुछ आया किसी को पकड़ में? आपको आया फोन पर? हाँ, तो क्या है यहाँ पे पद? 8। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, शाबाश। 8 है, 8 से पर में क्या अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण में क्या होता है? उसके फिर अनुनासिक हो जाता है, और फिर व्यवस्था देखनी पड़ती कि टकार है
तो टकार का फिर जो टकार जिस वर्ग में इस वर्ग में जो भी अनुनासिक वर्ण मिलेगा तो ट ट ट ट ना हो गया, तो उसमें आण नद्याः आ गया। तो एक इसमें पद है 8, ये आप देख चुके, और एक इसमें पद है नद्याः। 8 जो है प्रथमा है और नद्याः पंचमी। पंचमी है नद्या, तो नदी, नदी की बात कुछ कर रहा है, नदी संज्ञा हम पीछे से करके आए हैं, तो वृत्ति हम पढ़ लेते हैं। नद्यंतात, नद्यंतात मतलब नदी अंग सी की बात हो रही है, वो भी अब बहुश्रेयसी नदी अंग है, और पर में गे है तो उसकी कुछ बात कहेंगे। परेशान गित, गित है कि नहीं, ये यकारित हुआ है इसमें, तो गित की बात भी सही। गित, गिताम आडागमः, अर्थात 8 का आगम हो जाए। कैसी स्थिति में? नद्यंत शब्द हो, नद्यंतात कहा है, तो नद्यंत शब्द हो, उससे परे यदि कोई गित प्रत्यय आ जाए। अब गित प्रत्यय ही रहेगी, ये भी आ रहा है, गसी भी आ रहा है, गस भी आ रहा है, आगे जाके गी भी आ ही रहा है, ये सारे गित हैं। यदि गित प्रत्यय आ जाए तो गित प्रत्यय की स्थिति में आपको नद्यंत शब्द से परे गित प्रत्यय हो तो 8 का आगम हो। ये 8 का आगम करने के लिए कह रहे हैं। स्थिति क्या आती है हमारी? बहुश्रेयसी धन ए, बहुश्रेयसी धन ए। तो लिख लीजिए स्थिति, आगम करेंगे गित को करना है आगम, गित को करना है कि नहीं? गित में जो गित जो था उसको आगम करना है, यानी उसी का अवयव बनेगा। स्थिति क्या है? बहुश्रेयसी धन ए। ऐसी स्थिति में 8 का आगम करेंगे। टकार हलंत्यम, आ मात्र शेष बचा, आ मात्र जब शेष बचा तो आ मात्र में आ अका, ये टका इत है, इसमें तो टित है, टित है तो कहाँ बैठाएंगे? आदंतो टकितों से एक आदव्य बनाएंगे, एक आदव्य बनाएंगे, इतनी बात तुम पढ़ के आए हैं। तो ए से पूर्व में बैठा देंगे आ को, तो ए से पूर्व में हमने आ को बैठा दिया। तो अभी क्या आ गई स्थिति? बहुश्रेयसी धन आ और ए, ऐसा है कुछ। बहुश्रेयसी आ और ए, ऐसा कुछ है। अब इसी के लिए, ऐसी स्थिति के लिए, जब ऐसी स्थिति बन गई कि बहुश्रेयसी आ और ए, ऐसी स्थिति के लिए आगे का सूत्र जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। आटश्च, आटश्च सूत्र है। स्पष्ट पता चल रहा है कि 8 को लेके कुछ बात कहने आ रहा है। 6 1 10 6 1 90 ये है। 8 को लेके कुछ बात क्या कह रहा है? कह रहा है आटो अची, यदि 8 से पर में अच कुछ हो, अची सप्तमी है, और 8 से पर में यदि कोई अच हो तो क्या करे? वृद्धि रेखादेश हो, वृद्धि आदेश कर दे। 8 से पर में, 8 तो है ही आ, और से पर में ए क्या है? अच, तो वृद्धि कर दे। तो आ और ए की वृद्धि क्या बनती है? आई। आ और ए 8 है, 8 का आ है, और 8 का आ होके पर में ए है, तो वृद्धि क्या बन गई? आई। तो रूप क्या, अभी क्या स्थिति हो गई? बहुश्रेयसी धन आई। बहुश्रेयसी धन आई में अब लगा लीजिए अब आपका सामान्य सूत्र। आपका सामान्य सूत्र क्या है यहाँ पर? बहुश्रेयसी धन आई की स्थिति में इको अणची, इको अणची लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बहुश्रेयस, बहुश्रेयस्यई। ठीक है, बन गया क्या? बहु इसमें कई लोग ये प्रश्न कर देते हैं, आपके मन में भी आ रहा होगा किसी के, कहते हैं इसमें कौन बड़ी बात होगी? आ और ए पहले भी लिखते थे, आ और ए में वृद्धि होती ही थी, हट से सूत्र व्यर्थ बना दिया। आ और ए कहीं भी मिल जाए, आ से पर में यदि ए मिल जाए तो वृद्धि रेचि सूत्र ये कार्य कर ही रहा था। 8 से सूत्र बनाने की जरूरत ही क्या बनी? 8 से का 8 का आ ही मात्र तो शेष बचा है, और उधर ए है, आ और ए मिला देंगे, वे वृद्धि रेखादेश से वृद्धि हो ही जानी थी। ये वृद्धि रेखादेश वृद्धि रेचि से हो ही जाना था। ये 8 से सूत्र बना के इससे वृद्धि करवा रहे हैं। सामान्य वृद्धि रेचि सूत्र उपलब्ध था, उससे वृद्धि नहीं करवाई। तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं
कि ऐसा आप यहाँ के लिए तो ठीक समझ लीजिए, यहाँ तो ये न्यायवशात हम बता रहे हैं, न्यायवशात इसको प्रस्तुत करा रहे हैं, लेकिन आगे जब आप रूप बनाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि 8 का आगम होगा, ईक्षत एक बन जाएगा शब्द, ईक्षत, हाँ दीर्घिकारांत है, ईक्षत होगा, और ईक्षत में 8 का आगम होगा। ईक्षत से पूर्व में ये आ का ऐसे आगम हुआ और ये ईक्षत है। ऐसी स्थिति में यदि आप देखने लगो, यदि आपने सूत्र नहीं बनाया हो तो कौन सा सूत्र यहाँ पर लग सकता है? आधन ईक्षत में, आप बताएंगे फोन पर, आधन ईक्षत में यदि हम ये आटस्थ सूत्र ना लगाएं और सामान्य सूत्र को लगाएं तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? आधुणा लग जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा? एकशत, ये हो जाएगा एकशत, अनिष्ट रूप बन गया। रूप चाहिए हमें ऐक्षत। तो ऐक्षत बनाने के लिए तो यहाँ पे वृद्धि रेखादेश ही करना पड़ेगा, और वृद्धि रेखादेश करने के लिए फिर 8 से ही लगाना पड़ेगा कि 8 से पर में यदि अच्छा है तो न्यायवशात कुछ सूत्र जो है आ जाते हैं वहां जहां उससे भी अलग कोई सूत्र पूर्व का कार्य कर सकता है, लेकिन बाद में वही सूत्र जो है बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। चलो, तो बहुश्रेयसी शब्द में हमारा कौन सा बन गया? ये कौन सी विभक्ति तक पहुंच गए हम? चतुर्थी एक वचन। गे चतुर्थी एक वचन है, हाँ चतुर्थी एक वचन। तो चतुर्थी द्विवचन आप बना चुके, बहुवचन आप बना चुके, तो अब क्या करना है आपको? चतुर्थी के बाद पंचमी। चतुर्थी और चतुर्थी में और पंचमी में आप यदि बहुवचन के रूप बनाएंगे तो द्विवचन के तो द्विवचन के आप बना चुके व्याम व्याम करके, और बहुवचन के रूप जो है भ्यस हो गया तो ससुरु लगा के वहाँ ब्याह कर देंगे आप, तो इतना तो आप बना ही लेंगे। अब इसके बाद जो है आप इसका गसी में आ जाइए और उधर गस में आ जाइए, गसी और गस में दोनों में आ जाइए। गसी और गस की स्थिति में देखिए क्या होगा, गसी में क्या बच जाएगा? अस मात्र बच जाएगा, और गश में भी अस मात्र बच जाएगा, और दोनों में क्या है? नदी संज्ञा, क्योंकि नदी संज्ञा तो है बहुश्रेयसी शब्द की, और अस है। तो सामान्य रूप से आप जो है यहाँ पर देखिए, आण नद्या अभी सूत्र हमने पढ़ा है, आण नद्या क्या कहता है? नद्यम से 8 का आगम करेगा कि नहीं पड़ेगा? गीतों को 8 का आगम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गीत को 8 का आगम, तो अस भी गीत है और दोनों के असाय निकल के दोनों ही गीत है, पंचमी और षष्ठी के गीत है, तो 8 का आगम कर दीजिए। अस से पूर्व 8 रख दोगे, 8 का आकार मात्र शेष रह जाएगा, टकार तो रहेगा नहीं, 8 का आत्मा रहेगा। आ और अस दो बच गए, आ और अस दो बच गए। बहुश्रेयसी ऐसा कैसा रखा है? जो हमारा जो धन है, धन के बाईं ओर आ और अस दोनों हो गए। अब आ और अस में आटश्च से वृद्धि करा दीजिए, तो वृद्धि करने से क्या होगा? आस। वृद्धि करने से क्या हो गया? आ और अस में आस, ऐसा से वृद्धि करके आस हो गया। तो आस करने के बाद में फिर आप सामान्य रूप से सूत्र लगा दिए, लेकिन आटश्च से ही बनाएंगे हम इसको, कि आटश्च 8 के आगम वाले के लिए आटश्च ही सूत्र है, इसलिए आटश्च से ही हम इसको वृद्धि करते चलेंगे, नहीं तो आप रूप तो वही सिद्ध कर देंगे। ऐसा मुझे पहले भी बताया गया था एक विद्यार्थी ने, ये बहुत बढ़िया बात है, मैं सोचता था ऐसे। काशी में एक दिन यही चर्चा चली, यही हमने कहा, जो विद्यार्थी पढ़ते थे वहां पर, कि आप जो रूप सिद्ध करते हो वो रूप कैसे सिद्ध करते हो, या परीक्षा जो दे के आती हो क्या पूरी लघु सूत्र प्रस्तुत हो रहे हैं? कहने लगे, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब बल्क में जो विद्यार्थी, इसलिए देखने में भी आता है प्राय जो केवल संस्कृत को या लघु को एक कोर्स मटेरियल की तरह पढ़ते हैं, मैंने देखा है प्राय वो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो बोलने लगे, स्वामी जी हम तो केवल जो है कोई भी सूत्र बढ़ा के रूप सिद्ध कर देते हैं। अर्थात उनका तात्पर्य ये है वहां पर कि यदि वो यहाँ अका सवर्ण यदि लगा दे, आटस से नहीं लगाए, तो बोले हमें कोई चिंता भी नहीं है, रूप सिद्ध हो गया। तो वो प्रक्रिया एक अलग बात है, लेकिन शुद्ध प्रक्रिया, सही प्रक्रिया तो यही है जो सूत्र जहां प्रस्तुत कराना है। तो यहाँ आटस्य से लेके चल रहे हैं, तो वृद्धि जो है हम आटस्य से करा देंगे। तो आटस्य से वृद्धि कराने के बाद में बहुश्रेयसी धन आस हमारा हो गया। अब यहाँ आदेश हम करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा हमारा? पंचमी और षष्ठी दोनों में बहुश्रेयस्याः है कि? हाँ, बहुश्रेयस्यास् बनेगा और उसको ससद शुरू हो जाएगा, तो बहुश्रेयस्याः रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। षष्ठी के
द्विवचन को ले लीजिए, षष्ठी के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है? ओस। ओस प्रत्यय में भी सामान्य रूप से आप इको एणची लगा दीजिए। इको एणची लगाने से क्या हो जाएगा? बहुश्रेयस योस। योस होने से फिर सा जो शुरू होगा तो बहुश्रेयस यो हो। सप्तमी का द्विवचन भी ऐसे ही बनता है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। षष्ठी का बहुवचन बना लेते हैं। षष्ठी के बहुवचन में क्या होगा? बहुश्रेयसी धन आम। आम है, ऐसी स्थिति में हर्ष नद्यापो नुट, नुट का आगम कर देगा क्योंकि नदी अंग है ना, तो उससे क्या होगा? बहुश्रेयसी नाम, नाम आ जाएगा। नाम को आप जानते ही हैं, नामी लगाना चाहोगे तो नामी लगाने का कोई खास यहाँ प्रायोजन तो है नहीं, तो यहाँ आप जो है दीर्घ तो मिल रहा है, तो बहुश्रेयसी नाम ये रूप सिद्ध हमारा हो गया षष्ठी बहुवचन में। अब सप्तमी के एक वचन में हम आ जाते हैं। सप्तमी के एक वचन में लिख लेते हैं इसको, क्या आ गया? बहुश्रेयसी धन। जहाँ नया सूत्र आता है वहाँ हम लिख लेते हैं बोर्ड पर कि चलो नया सूत्र को प्रस्तुत होएगा। बाकी जो आप पहले बना चुके हैं कई बार, उसमें सोचते हैं चलो आप लोग इसको तो बना ही देंगे। तो क्या आ गया? बहुश्रेयसी धन, क्या है? क्या बच गया? गी का ई। ठीक है, तो ई लिख दिया हमने सीधे, ई न लिख के। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में बहुश्रेयसी धन ई आ गया। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। गेराम नद्याम निभ्यः। गेराम नद्याम निभ्यः। देखो इसी के लिए बनाया कि ये सूत्र इसी के लिए बनाया, इसी विभक्ति के लिए। अभी तक बाकी सब विभक्ति का काम हमने निकाल लिया था, और ये इसमें गे अपने आप ही आ भी गया। गे उसका पद को तोड़ने की थोड़ी सी कोशिश करो आप लोग, जब तक हम बोर्ड पे लिखते हैं। आसान ही है। सूत्र जो है ये है 7-3-116। टूट गया होगा पद। ये एक पद है षष्ठी का, घी की षष्ठी है। घी अभी घी पड़ा, घी की षष्ठी तो गे है, तो गे एक पद है। आम एक पद है, गे के जस्ट बाद में आम एक पद है। गे एक पद है, आम एक पद है। नद्याम निभ्यः एक पद है, 3 पद हो गए। गे एक पद है, षष्ठी एक वचन। गे एक पद हो गया, षष्ठी एक वचन। आम एक पद हो गया, प्रथमा एक वचन। नद्याम निभ्यः हो गया पंचमी। तो पंचमी जो होता है उससे पर की कोई बात होती है, तो नद्याम निभ्यः का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि नद्यंतात, वृत्ति भी ध्यान देंगे, नद्यंतात आवंतात या तो नद्यंतात। तो देखो इस तरह के जो होते हैं सूत्र ये आगे भी काम करते हैं, इसलिए इन सूत्रों को याद रखा करो, क्योंकि इसमें नद्यंतात की खाली बात नहीं हुई, क्योंकि नद्यंतात की बात तो हमारी यहाँ पूरी हो जाएगी, लेकिन ये सूत्र आगे आवंतात में भी काम आएगा। ठीक है, आवंतात। तो नद्यंतात आवंतात निशब्दाच, निशब्द भी हो। परस्य गी आम गी राम। क्या कह रहे हैं? नद्यंत अंग हो, आवंत अंग हो, नी शब्द से परे हो, इस तरह की कंडीशन है। नद्यंत अंग हो, आवंत अंग हो या नी शब्द से परे हो गी, इनमें से किसी के भी पर में यदि गी मिल जाए, गी प्रत्यय मिल जाए सप्तमी एक वचन का, तो ऐसी स्थिति में गी प्रत्यय के स्थान पर आम कर दीजिए। देखने से लगेगा ये तो क्या कर रहे हैं ग्रंथकार, इसको षष्ठी की तरह बनाने चल दिए। षष्ठी में आम होता है, वहीं का आम खा लेते दशहरी, ये पांडे जी ने एक नए आम का विधान कर दिया। तो देखो क्या करा रहे हैं, गी को आम हो जाए। अब यहाँ ई है गी का, तो यहाँ आम कर दीजिए। अब देखो क्या कहानी बची, घी को आम कर दीजिए। चलो जी, घी को हमने आम तो कर दिया, लेकिन ये आम जो है इसमें एक विशेष बात है। ये आम घी को आम हुआ है, तो घी को आम हुआ है तो स्थानीवल आदेशो अनल विदो से क्या होता है? इसमें स्थानीवत भाव है। कौन सा स्थानीवत भाव है? ये गित स्थानीवत भाव है। इसमें गित का स्थानित्व धर्म है। गित जो स्थानी था उसका, गित स्थानी का जो धर्म था, वो गित्त जो धर्म है वो गित्त धर्म है इसके अंदर। किसके? आम के अंदर, क्योंकि स्थानीवद आदेश हो अनल विदो से। तो इसको साधारण आम मत समझना, इसको आप गित आम समझना।
ये गित धर्म इसके अंदर भी विद्यमान है। क्या होगा, इससे कुछ लाभ उठाएंगे। लाभ क्या उठाओगे, आनंद्या। आनंद्या क्या करता है, वो गित परे होने भी कार्य करता है। तो ऐसे देखने से तो आम ये षष्ठी की तरह है, लेकिन नहीं, इसमें गित्तु धर्म है। तो इसके गित्तु धर्म का लाभ क्या उठाएंगे हम, इसमें आनंद्या लगा देंगे। आनंद्या क्या करेगा, आनंद्या इसमें भी 8 का आगम कर देगा, यानी आम से पूर्व में एक आकार को और टिका देगा, है कि नहीं। तो आ और आम इस तरह से आ गया 8 का आगम। अब आम से पहले इसमें 8 का आगम हो गया, तो अब जो है आप देखोगे कि 8 का आगम इसमें हो गया। तो यदि आप इसमें दूसरा एक और विचार करें तो 8 का आगम तो प्राप्त हो ही रहा है, आ को टिका ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बात और भी तो सोचो, जब भी आम प्रत्यय पर में हो उस स्थिति में हर्षण अध्यापन नुट भी आगे खड़ा तो हो ही जाता है। क्योंकि हर्षण अध्यापन नुट क्या कहता है कि हर्षवंत अंग से और नद्यंत अंग से परे यदि आम मिल जाए तो नुट आगम कर दो। और गजब की बात क्या है कि नुट आगम वो आम का कराता है, आम को कराता है। स्पष्ट कहता है वो कि आम का अवयव बना दीजिए। अब समस्या यहाँ क्या हुई, एक तो 8 का आगम करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो गया आटश्च, दूसरा सूत्र जो है हर्षण अध्यापो नुट जो आम परे रहने पर कार्य करता है वो भी प्रस्तुत हो गया। एक कुर्सी बैठने वाले 2 कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया, तुल्य बल विरोध हो गया। तो तुल्य बल विरोध के लिए हमने सूत्र पढ़ा था विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या कहता है कि पर कार्य, पर में जो कार्य होता है उसको कर लो। तो 8 का कार्य पर का कार्य है, 8 का आगम कर लीजिए। क्योंकि दोनों आगे खड़े हो गए तो व्यवस्था तो कुछ देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि हर्षण अध्यापन नुट तो आम को देखते ही हर्षवंत अंग को नद्यंत अंग से पर में यदि उसको आम दिख जाता है तुरंत आगे खड़ा हो जाता है। और चूंकि इसमें गित धर्म है तो आटस से भी आगे खड़ा हो जाता है, इसीलिए दोनों युगपत प्राप्त है, एक साथ प्राप्त है, सारे कबूतर एक साथ आगे बैठ गए जैसे वो न्याय होता है। तो अब यहाँ पर जो है पर कार्य की व्यवस्था भी प्रतिषेध परम कार्य से देख लेंगे और इसमें जो है हम क्या कर देंगे, 8 का आगम कर देंगे आ। अब फिर कहते हैं, एक पूर्व पक्षी विचार उठाता है कि ठीक है आपने इसमें 8 का आगम कर दिया, आ बैठा दिया आपने और फिर जो है आम है, चलो मैं अब कर लेता हूँ नुट का आगम। हर्षण अध्यापन नुट कह रहा है कि मैं अब आगे बैठ जाऊं क्या, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, मैं तो ये कहता हूं आम का अवयव हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीच में कोई व्यवधान हो तो मैं नहीं होऊंगा। आ का व्यवधान ही तो कहोगे आप, 8 का आ आपने आम से पहले बैठा दिया, कहोगे आ का व्यवधान है। मैं व्यवधान की बात करता ही नहीं हूँ। हर्षण अध्यापन नुट मैं तो कहता हूँ हर्षवंत और नद्यंत अंग से पर में आम मिल जाए तो मैं आम का अवयव बन जाऊं। नुट कह रहा है ये बात, मैं बन जाता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव, विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव। क्या मतलब हुआ, अर्थात विप्रतिषेध स्थल में जब आपने एक शास्त्र का एक बार बाध कर दिया, शास्त्र माना सूत्र, जब एक सूत्र का आपने एक बार बाध कर दिया उसी सूत्र को दोबारा लाके खड़ा करने को सिद्धांत तो बनता नहीं है। इसलिए आप चुपचाप 8 का आगम करिए और अपना खुश रहिए। अब 8 का आगम करने से 8 का आगम आ गया, 8 का आगम होने से आम पर में है तो 8 और आम क्या कर सकते हो आप, इसमें 8 और आम में फिर से इसको कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, इसमें आम ही रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब आम ही, क्योंकि आटस से वृद्धि कराता ही है, तो वृद्धि करा के भी क्या करेगा, आ और आम में आम ही कर देगा और तो कुछ करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर सामान्य रूप से आप इको यणची लगा दीजिए। इको यणची लगने के बाद में आपको इसमें यणादेश कर देना है। यणादेश करने के बाद में इसमें बहुश्रेष्ठ्याम रूप सिद्ध हो गया। सप्तमी एक वचन, इतनी सारी जो बात ये बताई इनको याद रखना है। अब क्या आ गया, सप्तमी द्विवचन, वो पहले से आप सिद्ध करके चले हो। कोयणची लगा लिया था, ओस आया था, सामान्य रूप से शुरू करके कोयणची लगा के अपना काम फिट कर दिया था आपने। तो फिर क्या आ गया, बहुश्रेयसी धन सुख, बहुवचन में सुख का आप जानते हैं, बहुश्रेयसी आदेश प्रत्यय से शकार आदेश हो गया मूर्धन्य, तो रूप क्या बन गया, बहुश्रेय। तो रूप बहुश्रेयसी के सिद्ध हो गए। एक बार सब लोग उच्चारण कर लेंगे,
बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्य बहुश्रेयसीं बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीन् बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयस्यभिः बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीनां बहुश्रेयस्यां बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीषु हे बहुश्रेयसी हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुश्रेयस्यः। ये इस तरह से बहुश्रेयसी का रूप जो है हमारा ये सिद्ध हो गया। अब बाकी का जो है अब 3 दिन जो है अनध्याय रहेगा। आप लोग जो अभी तक के सूत्र हैं उन सूत्रों को आप, तो ये इन्होंने कहा था शेषम पपीवत, तो वो पपीवत तो आपने सब बना ही लिए थे, उसमें कोई बात नहीं। इको एनसी लगता था पपी में, तो पपीवत का मतलब वही है, इको एनसी लगा के चले जाओ। तो ये आप यहाँ तक के सूत्र जो हैं तैयार कर लें। जो रूप आपको कच्चे रह गए, 3 दिन का अनध्याय बहुत बड़ा होता है। 3 दिन में आप अजंत पुल्लिंग में जो भी रूप हैं वो सारे, जिसमें भी आपको 50 है वो सिद्ध कर सकते हैं। और कुछ सूत्र में आपको कंफ्यूजन हो तो फिर उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण